हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है आपका इंटीग्रेशन, हिंदी में समाकलन। सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि सर समाकलन का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समाकलन का मतलब क्या है। समाकलन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। ठीक, क्या करना? चीज़ों को जोड़ना। एक बात होगी, सर समाकलन आया कहाँ से? ठीक, बता दिया आपने, चीज़ों को जोड़ना है। समाकलन है क्या? तो समाकलन जो है वो आपका रिवर्स प्रोसेस है। क्या आपका? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का रिवर्स, उल्टा, क्या कहलाता है आपका? समाकलन। अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं अवकलन का उल्टा। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका समाकलन कहलाता है। समाकलन का एक नाम और है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, समाकलन को प्रिमिटिव भी कहते हैं। समाकलन का मतलब सर आपने जोड़ना बताया और हम लोग 10th क्लास में जोड़ने में एक चीज और पढ़ पाए हैं, वो क्या है आपका? समेशन। अब सर हमें ये बताइए कि जोड़ने के लिए तो समेशन भी और आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन भी, और इंटीग्रेशन का साइन होता है ये। जोड़ना दोनों का ही है, समेशन भी जोड़ता है, इंटीग्रेशन भी जोड़ता है चीजों को। ठीक है, लेकिन सर कब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और कब समेशन का यूज करेंगे, ये बताइए। समेशन कहाँ यूज होगा, इंटीग्रेशन कहाँ यूज होगा? अगर हमारा फंक्शन, क्योंकि यहां पर रखेंगे कोई ना कोई फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन क्या है? सतत है, बोले तो कंटिन्यूअस है, तो इंटीग्रेशन यूज होगा। और अगर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है यानी क्या है? हमारा असतत है, तो समेशन। ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि आप डेफिनेशन में कह के आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन कहलाता है। और जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं वो पक्का कंटिन्यूअस होगा, वो पक्का सतत होगा। जो फंक्शन अवकलनीय होता है, डिफरेंशिएबल होता है, वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसके लिए हम लोग इंटीग्रल लगाते हैं, और जो कंटिन्यूअस नहीं होता उसके लिए हम लोग समेशन लगाते हैं। ठीक, तो इंटीग्रल हिंदी में समाकलन, दूसरा नाम प्रिमिटिव। ठीक है, हिंदी में एक नाम और बोल सकते हैं आपका प्रति अवकलज। क्या नाम है आपका? प्रति अवकलज, जिसे हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कह सकते हैं हम लोग? एंटी डेरिवेटिव। समाकलन डेरिवेटिव का एंटी है, दुश्मन है, एक तरीके से उल्टा है। ठीक है भाई, तो प्रति अवकलज समाकलन, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, और आपका एक नया नाम है आपका प्रिमिटिव। तो हम लोगों को ये पता चल गया सर इंटीग्रल का मतलब जोड़ना है, और जोड़ने के लिए दो साइन है सर, एक समेशन है और एक आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यूज होता है और समेशन डिसकंटिन्यूअस के लिए यूज होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि सर इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के कोई नए फार्मूले नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन पर आपको रहना है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इसका मतलब अगर आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला होगा। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन आप लोग कर लोगे। इस वजह से मेरा ये कहना है कि जिस स्टूडेंट का, जिस भी बच्चे का डिफरेंशिएशन बहुत पक्का होगा, अच्छा होगा, उसे इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, वो तो मस्ट है। उसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले 10th और 11th क्लास के पता होना चाहिए,
क्योंकि इंटीग्रेशन में ये है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता फार्मूला, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन पक्का होना चाहिए आपका और साथ में ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लगेगा, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। चलते हैं इसके फार्मूले की साइड, जरा देखिए आगे क्या होता है फार्मूलों में। तो हम लोग अगर इसे आगे बढ़ाएं तो हम लोग पहले फार्मूले की साइड बढ़ते हैं भाई। मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप डिफरेंस जानते हैं, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंस जानते हैं तो उसका इंटीग्रेशन उसका उल्टा, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है आपका, जी ऑफ एक्स आया है, तो अब अगर तुम जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल करोगे तो वो क्या होगा, हमारा एफ ऑफ एक्स होगा। इस बात का ध्यान रखिए, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। इसी बेस पर मैं यहां चलता हूं, x की पावर n, इसका मेरे को इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल क्या कहता है, n+1 अपॉन में n+1। सर ऐसा क्यों करा, इंटीग्रल करके ये आया है तो इसका डिफरेंस करोगे तो क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। कर लो आप डिफरेंशिएशन, जो भी पावर है वो कहाँ आएगी, नीचे, और सर एक घट जाएगी, n+1 में से एक घट गया, नीचे कौन रखा था, n+1 रखा था, ये खत्म, एक से खत्म, c का डिफरेंशिएशन 0, तो कौन बच गया आपका x से पावर, उल्टा प्रोसेस भाई। अगर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, है ना, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, ठीक है, हो गया। चलिए सर दूसरा फार्मूला मैं लेता हूँ 1/x का। आप लोगों को पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, log x हो जाएगा, ठीक। सर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है, सबसे सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बेचारा, e की पावर x, ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर का इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस c। कांस्टेंट जरूर जोड़ना है, कांस्टेंट जरूर जोड़ना है, ठीक है भाई। हम लोग, मैं बताना भूल गया बीच में, इंटीग्रल को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है, एक आपका डेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब एक अनिश्चित और एक आपका निश्चित। तो जो अनिश्चित होते हैं, जो फिक्स नहीं है उनके लिए सी जुड़ता है, और जो फिक्स होते हैं उनके लिए सी नहीं जुड़ता। सर ये डेफिनिट इंडेफिनिट क्या है, आपने देखा होगा फिजिक्स में 11 से कर रहे हैं, इंटीग्रल का साइन और यहाँ लिमिट लगा देता है, ए से लेके बी, ये डेफिनिट है, फिक्स है, पक्का है, पता है कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी। और जो इंडेफिनिट होते हैं उनमें लिमिट नहीं होती। तो आप मोटे तौर पर ये भी कह सकते हैं विदाउट लिमिट वाले हमारे इंडेफिनिट है और लिमिट के साथ वाले जो है वो हमारे क्या है, डेफिनिट है, ठीक। आइए अब जरा नेक्स्ट फार्मूले पर बढ़ते हैं, 4। अगर मैं बोलूँ साइन एक्स का इंटीग्रल बताइए, तो आप उल्टा सोचिए, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, सर साइन कॉस का होता था, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, ठीक है भाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब ये साइन तो आया लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, लेकिन कैसा, माइनस का। सर कॉस किसका होता था भाई, साइन का होता था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सर हम लोग सेक स्क्वायर का जानते हैं, सेक स्क्वायर का कौन होता था, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, 7, हम आगे बढ़ते हैं सेक स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जानते हैं सर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर किसका, सर कॉट का होता था, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस के कोसेक स्क्वायर होता था, तो कोसेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कॉट, लेकिन कैसा, माइनस का, ठीक है। सर हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक इंटू टेन एक्स डी एक्स किसका होता है हमारा, सेक इंटू टेन, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका,
sec x का। क्यों? क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू टेन होता था, तो sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन sec x हो गया। 9 सर इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं cosec इंटू कॉट। cosec इंटू कॉट किसका होता था? सर cosec का डिफरेंशिएशन होता था माइनस के cosec इंटू कॉट, तो cosec इंटू कॉट का कितना हो जाएगा आपका? माइनस के cosec x प्लस सी। ठीक है 10। सर a की पावर x का रह गया हमारा, a की पावर x। अब आप खुद सोचिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो मैं यहाँ बताता हूँ। a की पावर x का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो आता था a की पावर x और कितना आपका log a। इस a की पावर x का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो यहाँ से a की पावर x निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा? a की पावर x की वैल्यू कौन आ जाएगा? log a आ जाएगा, तो a की पावर x और log a प्लस में कितना हो गया आपका? c। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोई कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाता है तो सर कांस्टेंट का क्या करना है? कांस्टेंट का सिंपल है भाई, k को बाहर फेंको 1। अब आप खुद सोचो 1 किसका होता था डिफरेंशिएशन? सर x का होता था डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, के x प्लस में क्या हो गया आपका? c। ध्यान रखिए, तो कोई भी अगर कांस्टेंट आ रहा है, जैसे 3 आया तो उसका इंटीग्रेशन 3x, 4 आया 4x, 1000 आया 1000x। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? कुछ एक दो इंटीग्रल के फार्मूले ऐसे हैं, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो वो देख लीजिए। एक तो है आपका रूट एक्स, बहुत आता है, परेशान करता है, तो रूट एक्स के याद रखना 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, क्योंकि आधी पावर है और इंटीग्रल कहता है कि एक जोड़ दो पावर में, तो आधा और एक डेढ़, जितना पावर है उतना डिवाइड में 3/2, तो जो डिवाइड करते हैं वो ऊपर पहुंच गया आपका। ठीक है, ये 12वां हुआ आपका। उसके बाद देखिए आप लोग 13वें में है 1/रूट एक्स। 1/रूट एक्स का आंसर कितना होता है? 1/रूट एक्स में क्या करते हैं भाई? x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ ऊपर जाके कितनी होगी? माइनस की होगी। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ो, -12 प्लस 1, जितना पावर में उतना डिवाइड में प्लस c। इसे यहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक में से आधा जाएगा तो कितना हो जाएगा? आधा बच जाएगा। एक में से आधा गया, आधा बच गया आपका। ठीक है, प्लस c चल रहा है, तो आधे को हम बोलते हैं रूट, 1/2 ऊपर पहुंच गया आपका प्लस c। तो हमारा एक फार्मूला पता चल गया हमें किसका? 1/रूट एक्स का। तो 1/रूट एक्स का 2रूट एक्स, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो इसे नोट करिए हम। उसके बाद हम लोग और फार्मूले देखते हैं भैया, और फार्मूले क्या है हमारे? हमारा फार्मूला है इनवर्स वाला। भैया क्या है इनवर्स में? सर ये 1 - x²। अब बेटे इसमें बात ध्यान रखेंगे हम लोग, 1/√1 - x² किसका इंटीग्रल होता था? सर ये साइन इनवर्स का होता था। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये किसका हो गया भैया? साइन इनवर्स x प्लस c। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर प्लस है तो साइन, और अगर माइनस हो गया तो किसका हो जाएगा भाई? कॉस इनवर्स x प्लस c। इसी तरीके से 50। नेक्स्ट 1/1 + x²। सर ये किसका है? यह है हमारा tan इनवर्स x का, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। ये प्लस ये माइनस, प्लस है तो tan और माइनस है तो भैया क्या हो जाएगा आपका? cot इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस माइनस 1/x²√x² माइनस 1। सर ये किसका है? प्लस है तो साइक इनवर्स का और माइनस है तो कॉसेक इनवर्स का। ये फार्मूले हमारे। ठीक है भाई, माइनस है तो किसका? कॉस इनवर्स x का। तो ये हम लोगों के फार्मूले हो गए। ठीक है, इंटीग्रेशन के फार्मूले। अगर ये फार्मूले पता है आपको तो इंटीग्रेशन आसान लगेगा, और जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी, ठीक है, वैसे वैसे उससे पहले हम लोग जो भी नए फार्मूले आएंगे हम बताते चलेंगे।
कौन सा मेथड में क्या चीज़ यूज़ होनी है वो हम बताते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये फार्मूले नोट करके, वीडियो पॉज करके नोट करें इसे और याद करें। अगर फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन होगा, फार्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए कहता हूँ फार्मूला याद करिए, ठीक है। बिना फार्मूला याद करिए इंटीग्रेशन करने मत बैठना, वरना कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको तो सबसे पहले उस टॉपिक के फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। और शांति के साथ किताब लेकर अपना क्वेश्चन करने बैठ जाइए। फार्मूले याद करें आप लोग, इसे उतारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।